श्री राघवेंद्र सरकार की जय। सुबह के सत्र में हमने महात्म की चर्चा की, राम कथा के महात्म की सुबह के सत्र में चर्चा हुई। अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं कथा में, यहाँ तुलसीदास जी ने ये बताया है कि मैंने राम कथा का यानी राम चरित्र का बखान या आपसे कहो गायन, आप कहो वर्णन क्यों किया। वो कह रहे हैं कि नाना पुराण निगमा गम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचित न तोपी। अगली बात क्या, स्वांत सुखाय, पैसे के लिए नहीं, दक्षिणा के लिए नहीं, कोठी बंगलों के लिए नहीं। मैंने जो रामायण चरित्र का निर्माण किया, मैंने जो लेखन किया, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने सुख के लिए, अपने मन के सुख के। भाषा निबंध मद मंजुल मातनोती, अपने अंतःकरण के सुख के लिए मैंने अत्यंत मनोहर भाषा में इस काव्य की, इस रामचरित मानस की रचना की है, यानी विस्तार किया है। इसमें 4608 चौपाई हैं, 107 1074 दोहे हैं, 207 207 सोरठा हैं और 86 छंद हैं। इस ग्रंथ की रचना के समय तुलसीदास जी की उम्र कितनी है? 77 ईयर। किसी भी ग्रंथ की रचना बातें करते करते नहीं हो जाती। ये कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं है, ये गूगल गुरु की रचना नहीं है। आप समझो तुलसीदास जी ने 30 साल की उम्र में अगर परिवार छोड़ा हो तो 77 ईयर जब उनकी उम्र हो गई, तब जान के उन्होंने पात्रता मिली है कि वो एक काव्य की रचना कर सके। भगवान के चरित्र रखने के लिए भगवत में चित्त अगर वक्ता का नहीं होगा तो भगवान के चरित्र का बहुत सलीके से वर्णन नहीं कर पाएगा, और अगर चित्त डूबा नहीं होगा तो उनके काव्य का लेखन भी संभव नहीं है, नहीं है, नहीं। 77 ईयर की एज में इन्होंने इस काव्य की रचना की। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म वसुदेव देवकी के घर में हुआ, ये आप सब जानते हैं, ये भागवत का प्रसंग है। वसुदेव देवकी के घर में हुआ, लेकिन लालन पालन कहाँ हुआ? यशोदा मैया के, यानी नंद बाबा और यशोदा के। ठीक वैसे ही इस काव्य के सूत्रधार तो महर्षि वाल्मीकि हैं। आदि कवि कौन है? महर्षि वाल्मीकि। तुलसीदास जी ने जो है ना इस चरित्र की रचना नहीं किया, उन्होंने कहा मैंने इसका विस्तार किया, इसका सिंप्लीफाई जिसे कहते हैं, मतलब इसको सरलता पूर्वक जो है ना आम पब्लिक की भाषा में, जो संस्कृत नहीं समझ पाते उनके लिए अपना अवधी भाषा में उन्होंने इसको लिखा। तो लेकिन तुलसीदास जी के चौपाईबद्ध करने के वजह से ही रामचरित्र का जो है ना वो आम जन में परिचय हो पाया है। जब तक महर्षि वाल्मीकि की रचना थी, संस्कृत लोग समझते नहीं थे, इसलिए इसका इतना प्रचार भी नहीं था। और उत्तर भारत में तो विशेषकर इसको प्रस्थापित करने का काम तुलसीदास जी ने ही किया है। इसलिए हम इस विस्तार से जो कथा को लेकर के चलेंगे वो रामचरित मानस को ही लेकर के चलेंगे। महर्षि वाल्मीकि जी कृत जो रामायण है उसका हम इसमें लिया है हमने, लेकिन विस्तार जो हम करेंगे वो रामचरित मानस का ही करेंगे। अब आइए
तुलसीदास जी भगवान राम और अपने गुरुजी की वंदना करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि शिव के मानस में स्थित इस सुंदर सरोवर जैसा है ये रामचरित्र। शिव जी ने रचना की है, रचन महेश निज मानस राखा। इसकी जो ईश्वर स्तर पर कहें तो रचना शिव जी ने की है, उन्होंने अपने मानस में रखा और उनसे जो है ब्रह्मा जी ने आकर के सुनाया महर्षि वाल्मीकि को, और कलयुग में जो अवतार हुए हैं महर्षि वाल्मीकि के वो हुए हैं तुलसीदास जी। वो सारे प्रसंग हम डिटेल में समझा रहे हैं, क्योंकि प्रसंगवश कभी कोई ऐसा आ जाता है तो हम पहले उसे बोल देते हैं, लेकिन वो आगे डिटेल में आएगा। तो जैसे हर सरोवर का 4 घाट होते हैं, हर सरोवर के जैसे 4 घाट होते हैं, ऐसे ही इस कथा के भी 4 ही घाट हैं। इनको बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि इन घाटों के बारे में जानने के बाद में जो 4 अटके रहते हैं ना कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और ये और वो जनरली से समझ में नहीं पड़ते। उसका कारण ये है कि या तो वक्ता डिटेल में नहीं बोल पाते, या श्रोता उस समय अपना ध्यान उस पर केंद्रित नहीं कर पाते। इसलिए हमने आपका ध्यान खींचा है कि इसको सुनिए। पहला घाट है दैन्य घाट। दैन्य का अर्थ क्या हुआ है? अपने आप को तुच्छ समझना। एक तो होता है अभिमान कि मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन अपनी पीठ को अपने आप थपथपा करके और दुनिया को दिखाना कि मैं क्या हूं। और एक होता है कि मैं बहुत कुछ हूं, लेकिन फिर क्या है, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो दासों का दास हूं, मैं तो तुच्छ हूं, आपका ये हूं मैं तो एक तो है दैन्य घाट। दैन्य शब्द से ही पड़ा है शरणागति। अभिमानी व्यक्ति कभी किसी की शरणागत नहीं हो सकता, इवन देन ईश्वर के भी। अभिमानी व्यक्ति चूंकि अहम आड़े आ जाएगा, वो संभव नहीं है। तो दैन्य शब्द का हमने प्रयोग पहले किया, पीछे हमने प्रयोग किया है शरणागति का, इसलिए कि ये समझ में आ जाए कि शरणागति का अर्थ क्या है। दैन्य का मतलब हुआ कि हमको अपने आप को भूलना पड़ेगा कि हम कौन है, जबकि हम अपने आप को सबसे पहले याद रखते हैं और दूसरे को तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो जब तक हम अपने आप को नहीं मानेंगे कि हम दैन्य स्थिति में हैं, तब तक हम शरणागत भी नहीं हो पाएंगे। तो ये शरणागति घाट दैन्य घाट कहलाया, क्योंकि इसके पहले 35 दोहे दीनता से परिपूर्ण हैं। अब ये बात हमने तो कह दी, लेकिन अब आप जब तक घर जा करके इसके 35 दोहों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक बात इधर से सुनी और इधर से 35 दोहे हैं। अब वक्ता के पास उतना समय नहीं है कि वो 35 दोहे सुना करके आपको दैन्य उसमें छांट के निकाले, क्योंकि समय उतना नहीं होता। लेकिन 35 दोहों को अगर पढ़ लेंगे आप, तो मालूम पड़ेगा कि स्टार्टिंग के जो 35 दोहे हैं उनको अगर हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि शरणागति कहते किसको है, क्योंकि वहां तो व्याख्या है, वहां तो विस्तार है, वहां अपने को पूरा पढ़ने को मिलेगा। इनमें तुलसी जी दैन्य भाव से अपने मन को राम कथा सुना रहे हैं। जब कभी भी वक्ता ये कहेगा कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, इट मीन्स वो आपसे ही कह रहा है। खुद से तो कहना क्या चाहिए, हमको ये करना चाहिए। या तो वक्ता अपने स्तर पर इतना ऊपर उठ गया हो कि वो उसे जरूरत नहीं है, वो तो तर गया, अब तो वो दूसरों को सुना रहा है। होना यही चाहिए कि हमको ये करना चाहिए, क्योंकि वक्ता की पोजीशन कहाँ अलग है, वो भी तो उसी स्तर पर है जिस स्तर पर आम आदमी है। लेकिन होता यह है कि तुलसीदास जी जैसा संत 77 ईयर की एज में कह रहा है कि मैं जो है ना दैन्य भाव से अपने मन को इस राम कथा को सुना रहा हूं, श्रोताओं को नहीं। अच्छा, अब एक कड़वी बात, कथा यहां सुनाई जा रही है, आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं ये वक्ता को पता है। यहां बैठे हुए भी जरूरी तो नहीं कि कथा आपके अंदर उतर रही है, भाई आपका चित्त कहीं दूसरी जगह हो।
तो वो कह रहा है कि मैं पहले अपना तो कल्याण कर लूं, पहले मैं अपने मन को तो सुना लूं।